कन्या कहती है कि विष्णु रूपी वर, घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ व विविध भोजन आदि वस्तुएं जो कुछ लाए वह सब मेरे अधीन करना होगा। मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन आदि बाहर से आपको मिले आप वह घर में लाना। घर से बाहर बिना विशेष कारण कभी शयन नहीं करना और ना ही भोजन करना। यदि ऐसा स्वीकार हो तो मैं आपके बामंग आने के लिए पहला कदम चलती हूँ। रोटी माँ करने हम बताई है ई यानी और द्वे ऊर्जे विष्णुताम नयतु और विष्णु स्वरूप पर तुम्हें बल एवं पुष्टि के लिए दूसरा पद चलाता है और तुम्हारे दूसरे पद में हमारा घर बल और पुष्टि युक्त हो जाए। तो कन्या कहती है मैं घर के सारे कार्य करूंगी, सभी बंधु बांधुओं का आदर सत्कार भाव से सम्मान करूंगी, अपने सास ससुर जेठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन भी करूंगी। परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे, याद रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। ठीक है जी। तीर्णे रायस पोषा विष्णुताम नयति। और तीसरे पद के लिए वर कहता है कि हे प्रिय, मैं विष्णु स्वरूप वर तुम्हारे धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए तीसरा पद चलने के लिए कहता हूँ। तो कन्या क्या कहती है तीसरे वचन में कि तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने संकल्प करके आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र आदि सब कुछ बदल गया है। मेरे सभी संबंधी सुख से रहें। आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा। ठीक है जी। अब चौथे पद के लिए वर कहता है कि मैं अपने घर वधु धन और सुख की वृद्धि के लिए आपको चौथे कदम चलाने के लिए कहता हूँ। तो कन्या कहती है मैं सब कुछ दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए मैं भगवती गौरी की पूजा करूंगी, पार्वती की पूजा करूंगी। परंतु हे स्वामिन आपको याद रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। ठीक है जी। अब पांचवा पद विष्णु स्वरूपी वर कन्या को पशु धन की वृद्धि हेतु पांचवें वर के लिए चलने को कहता है। पांचवें पद में कन्या कहती है कि हे स्वामिन आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा, परिवार का पालन करना होगा और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं या मांगूं आपको वह मुझे देना होगा और बार बार मेरे मांगने पर कभी भी गुस्सा या क्रोध नहीं होंगे। यदि मेरी यह प्रार्थना यदि स्वीकार है तो मैं आपके बामंग आने के लिए पांचवा कदम चलती हूँ। छठा पद के लिए छठे पद में वर ऋतुओं के भोग की कामना के लिए कन्या को चलने के लिए कहता है। छठे वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामिन मैं संपूर्ण संबंधी जन अब आपके संबंधी बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने जल पात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझे आपको दान दिया है। आप कभी भी मेरे संबंधियों से यह ना कहें कि मुझे क्या दिया है। एक साथ रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है। आप मेरी किसी भी बात को हृदय में धारण नहीं करेंगे, क्योंकि नौकर की बात को स्वामी अवश्य ही क्षमा कर देता है। इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बामंग आने के लिए छठा कदम चलती हूँ। सातवां पद के लिए सातवां पद में वर कन्या से कहता है कि ये सखे सप्तपदी वचनों का पालन करते हुए मुझ विष्णु रूपी वर की अनुगामिनी हो जाओ। अब कन्या क्या कहती है सातवें पद को चलने के लिए
कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके अंचल को पकड़कर आपके बाम भाग में बैठूंगी। आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी किंतु पाप का नहीं। ठीक है, आपके पुण्य का आधा भाग इनको मिलेगा परंतु पाप का नहीं। साथ में मेरे किए हुए पापों का आधा भाग आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इस प्रकार यदि आप मेरी बातों का अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो मैं 7वां पद आपके बामंग आने के लिए चलती हूँ। अब वर कहता है, इस वाक्य के उपरांत वर एक ही पद में सारी बातें कह देता है। और वर क्या 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 कहता है कि हे प्रिय, सत्य तथा प्रिय वचन बोलना, क्रोध तथा आलस का रहित होकर मेरे वचनों को मानना, मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, आदर करना, इन सभी गुणों को यदि आप मानते हो तो मैं आपका पालन करूंगा। ठीक है जी। बगीचे में शराबियों के स्थान में ना जाना, बिना कारण दूसरे के घर में कभी ना जाना, तथा पर पुरुष के साथ क्रीड़ा ना करना, व्यर्थ गाना बजाना, वृथा हंसना आदि छोड़ना होगा। गृह के भीतर सुख दुख मेरे साथ भोगती हुई पतिव्रता धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारे सभी बातें मानूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे बाबंग में विराजमान होकर मेरी शोभा बढ़ाओ।